हाय एवरीवन, वे बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे अपने घर में एकदम सेफ़ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आपको पता है यह पॉजिटिव एटीट्यूड ही जो एक्चुअली हमें अंदर से मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा एजलेस रखने में मदद करता है। देखो, शरीर पर जो तो बहुत सारी मेहनत करते हैं उसे एजलेस रखने के लिए, स्किन पर भी बहुत कुछ लगाते हैं लेकिन क्या आपको पता है 880 पर जो हमारा बुढ़ापा होता है वो एक्चुअली हमारे दिमाग से हमारे शरीर पर आता है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि आपकी उम्र हो गई है या जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं तब अब बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, उसी दिन एक्चुअली हमारा बुढ़ापा स्टार्ट होता है। तो कभी भी अपने दिमाग में, अपने मन में इस बात को नहीं आने देना है। हमेशा अपने दिमाग से सोला रहने की कोशिश करनी है। अभी तो मैं जवान हूँ, ये गाना सुना ही होगा ना। बिल्कुल उसी गाने को हर पल हर क्षण अपने मन में गुनगुनाते रहिए। आप देखिए क्या यह जो गाना है आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चैलेंज लाएगा और आप एजलेस दिखना बहुत शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम बाहर से बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे। अरे बाहर से भी प्रयास करने हैं, दोनों साइड से काम करना है। और इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ये ही में बहुत सारी चीज़ों का। जब आप एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हो तो उसी तरीके से आप कार्ड फेशियल कर ले सकते हो। विशेषकर गर्मियों के अंदर जब हमारी स्किन झुलसने लगती है, स्किन में कालापन आ जाता है, स्किन में टैनिंग आ जाती है, स्किन में सनबर्न हो जाता है, स्किन में मंकी माउथ या फिर फ्रेकल्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो किस तरीके से हम इन गर्मियों में अपनी इस प्रॉब्लम को छुटकारा दिला सकते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट उससे पहले एक कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसके अंदर हम बात करेंगे कार्ड फेशियल के बारे में। इस फेशियल को शुरू करने से पहले सबसे पहले सवाल आता है कि इसे कौन सा कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि इसे कौन कर सकता है। तो सबसे पहला इसका आंसर होता है 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल ही हो फीमेल हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस फेशियल को बहुत आसानी से कर सकता है। दूसरा सवाल आता है क्या ये जो रेमडीज आप बता रहे हो इसका क्या हम बनाकर करके ये रख सकते हैं। तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि दही एक फॉर्मेटेड होने वाला एक प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आप इसे फ्रेश बनाओगे और फ्रेश ही इस्तेमाल करोगे तो फेशियल होने वाला है। 5 स्टेप्स के अंदर इन पाँचों स्टेप्स को एक एक करके आपको प्रॉपर्ली समझना है और आप देखोगे मैजिकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नंबर 1 पहला जो स्टेप आता है दोस्तों, वो आता है क्लीजिंग का स्टेप। क्लीजिंग करने के लिए हम यहाँ पर कार्ड इस्तेमाल करेंगे। मतलब दही को एक कपड़े में बांध करके हमें एक छलनी में रख देना है, जिसकी वजह से दही का जो पानी है वो निकल जाएगा और दही हमारे पास ऊपर रह जाएगा। पानी जो है वो फेंकना नहीं है, वो हमें टोनर बनाने के लिए पानी निकालकर जो दही बचा है उसका 1 चम्मच और 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ रही है इसे थोड़ा और सा क्वालिफाई करने की, तो आप यहाँ पर रोज़
वाटर या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, चेहरे पर लगाइए, 10 मिनट के लिए छोड़िए और 10 मिनट के बाद अपने चेहरे पर हल्के फुल्के मसाज करते हुए इसे निकाल दीजिए और लीजिए, आपकी स्किन का पहला स्टेप मतलब क्लीजिंग का स्टेप पूरा हो चुका है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के ऑयल को निकालता है और तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑयल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी आप यहाँ पे 1 चम्मच की जगह पर आधी चम्मच में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों वो स्क्रब का स्टेप। स्क्रब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्किन में जमा जितने भी वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं या फिर जो भी जमे हुए डेड सेल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस स्क्रब को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें। अब इसे बनाना कैसे है, तो इसे बनाने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स में से हमने पानी निकाल लिया है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स रवा भी कहा जाता है, पतले दाने वाली चाहिए और इसका ये ध्यान रखिए आप सूजी जो जब भी ले रहे हों वो हमेशा साफ करके लें, बिकॉज बहुत बार उसमें कंकड़ आ जाते हैं। जब आप फेशियल इस्तेमाल करते हैं तो वो कंकड़ की वजह से आपके चेहरे पर स्क्रैच हो सकता है, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है बचती है कचरा जो बचता है वो हमें इसके अंदर आधा चम्मच डालना है। वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारा विटामिन है और विटामिन ई और वो बहुत सारा नरिशमेंट कर देते हुए हमारी स्किन के जमे हुए डेड सेल्स को आसानी से निकाल देता है। चौथा लास्ट इंग्रेडिएंट्स विटामिन ई का है। विटामिन ई जो है वो स्किन को नरिशमेंट देगा ताकि किसी भी तरह का अगर ड्राइनेस या डलनेस आने का चैलेंज है तो वो विटामिन ई की वजह से रिकवर हो जाए। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और लीजिए, आपका स्क्रब बन कर तैयार है। इस स्क्रब को आप चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर लगाने के बाद में से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और स्पेशली वो जगह पर जहाँ पर आपको लगता है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर बहुत सारा डेड सेल्स है, वहाँ पर आपको 2-3 बार मसाज करनी है ताकि वहाँ पर जो जमे हुए जितनी डेड सेल्स हैं या जो ब्लैक एंड वाइट्स हैं वो इजीली निकल जाएं। पूरे चेहरे पर 5 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए। अब बारी आती है टोनर बनाने की। तो जो पानी हमने निकाल के रखा था शुरू में दही के अंदर से पानी, इसी पानी को आपको लेना है 4 चम्मच और इसके अंदर आपको 4 चम्मच जो है वो रोज़ वाटर मिला देना है। अच्छे से दोनों को मिलाइए। अब आपका लैक्टिक एसिड स्किन ग्लो टोनर बनकर के तैयार है क्योंकि दही के पानी में लैक्टिक एसिड इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अब इस टोनर को कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगाइए। ये आपकी स्किन के जो नए सेल्स हैं, जो स्किन कोशिकाएं हैं, उन्हें बहुत ताकत देगा। साथ के साथ में उन्हें आगे कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए उसकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। इस टोनर को लगातार 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए और इसे बिना साफ किए इसके ऊपर अगला स्टेप हमें परफॉर्म करना है। अगला जो स्टेप है दोस्तों वो मसाज स्टेप है। इसे करने के लिए हमें 1 चम्मच जो है वो हंग कार्ड लेना है
और 1 चम्मच हम इसके अंदर मिल्क पाउडर मिला देना है। दोनों को अच्छे से आप बीट कर लीजिए। बहुत अच्छे से बीट करने के बाद एक स्मूथ फ्लफ़ी क्रीम आपके पास बनके तैयार हो जाएगी। इस क्रीम को चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आपको अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि जब भी आप मसाज कर रहे हो आपके हमेशा स्टेप्स अपवर्ड होने चाहिए और वर्क है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज है वो दिखने वाली है। मसाज का स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जो है पैक का स्टेप। अभी पैक बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, 1 चम्मच हंग कर्ड हमें चाहिए। आधा चम्मच हम इसके अंदर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे बीट रूट पाउडर, मतलब कि जो चुकंदर होता है उसका पाउडर। ये भी आपको अमेजन 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए। आपकी सन स्किन लगाकर अपने इस फेशियल को कंप्लीट कीजिए। आप देखेंगे हफ्ते में 1 बार भी अगर आपने इस फेशियल कर लिया है तो इन गर्मियों में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझा जाती है, ग्लो चला जाता है, चमक चली जाती है, वो सब कुछ आपकी स्किन पे लौटने लगेगा। ग्लो चला जाता है, चमक चली जाती है, वो सब कुछ आपकी स्किन पे लौटने लगेगा और आपकी स्किन वापस से हेल्दी और वाइब्रेंट आपको नज़र आने लगेगी। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं आई बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका नॉलेज फ्रेश मुस्कान। थैंक यू सो मच। बाय। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।